अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, आजकल मार्केट और बाज़ार में जो मामलात किए जाते हैं, ख़रीद व फ़रोख्त के जो मामलात हैं या बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ की जो डीलिंग होती हैं, इनमें सिर्फ़ दो लोग नहीं होते, यानी सिर्फ बेचने वाला और ख़रीदने वाला, बाएँ और मुश्तरी ही नहीं होते, बल्कि इनके दरमियान एक तीसरा शख्स भी होता है जिसे हमारी आम ज़ुबान में दलाल कहा जाता है और उसी को अच्छी ज़ुबान में या अंग्रेज़ी ज़ुबान में कमीशन एजेंट कहा जाता है। और वो तीसरा शख्स क्या करता है, दोनों के दरमियान मामला तय कराने की कोशिश करता है और उसके ऊपर वो उजरत लेता है। तो क्या इस तरह ये दलाली का काम करना, दलाली का पेशा और कमीशन एजेंट बनना और उसके ऊपर उजरत वसूल करना ये जायज़ है या नहीं? आज के इस वीडियो में हम इसे तफसीली तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे अजीज़ों और दोस्तों, याद रखिए कि अगर मामला किसी हलाल और जायज़ चीज़ की ख़रीद व फ़रोख्त का हो रहा है, जैसे ज़मीन वग़ैरह या जो भी जायज़ चीज़ें हैं जिनका कारोबार हलाल है, अगर किसी ऐसी चीज़ का कारोबार है तो ऐसे दो लोगों के दरमियान दलाली का काम करना, कमीशन एजेंट का काम करना, जो हलाल कारोबार करते हों और अपनी उजरत पहले से तय कर लेना, ये जायज़ है। इस तरह का दलाली का पेशा जायज़ है और कमीशन एजेंट बनना भी जायज़ है। लेकिन जो शख्स भी कमीशन एजेंट है, कमीशन वसूल करने वाला है, उसके लिए कुछ शराइत का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर एक तो ये कि वो पहले ही से अपनी कमीशन को और अपनी दलाली को तय कर ले कि मैं मामला तय होने के बाद इतने पैसे और इतनी कमीशन लूँगा। अगर एक तरफ से लेना है यानी बेचने वाले की तरफ से लेना है तो सिर्फ बेचने वाले की तरफ तय कर दे, और अगर दोनों तरफ से लेना है तो दोनों तरफ पहले ही से कमीशन को और दलाली को तय कर लिया जाए, ताकि मामला होने के बाद झगड़ा ना हो कि भाई इतने इतने पैसे मैं लेने वाला हूँ, फिर जब मामला तय हो जाए तो उतने पैसे ले ले। अगर दोनों तरफ से तय किया है तो दोनों तरफ से ले सकता है, लेकिन अगर तय नहीं किया है तो फिर अमूमन झगड़ा हो जाता है। वो 5,000 मांगेगा, ये कहेगा कि नहीं मैं 2,000 दूंगा। तो इस तरह के झगड़े और फसाद न हो, इसलिए शरीयत ये कहती है कि आप मामला होने से पहले ही तय कर ले कि आपको किससे कमीशन लेना है और कितना कमीशन लेना है। दूसरी बात ये भी याद रखें कमीशन एजेंट और दलाल लोग कि वो अपने कमीशन को, अपनी दलाली को वसूल करने के लिए किसी को धोखा न दे। इसलिए कि अक्सर व बेशतर मार्केट में यही होता है कि अगर कोई शख्स बाए की तरफ से, बेचने वाले की तरफ से कमीशन एजेंट बना हुआ है, दलाल बना हुआ है, तो वो मुश्तरी के सामने मबी के यानी बेची जाने वाली चीज़ के ऐसे औसाफ और ऐसे फ़ज़ाइल बयान करता है कि वो उसके सामने उस चीज़ के नुकसानात ख़त्म हो जाते हैं और वो उस चीज़ को ख़रीद लेता है। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, झूठ बोलकर, धोखा देकर अगर वो मामला तय कराता है तो फिर ऐसी सूरत में उसके लिए कमीशन जायज़ नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई सिर्फ नाम का कमीशन एजेंट है, सिर्फ नाम का दलाल है, करता बिरता कुछ नहीं है, कोई काम नहीं करता, कोई ऐसा काबिल ज़िक्र काम नहीं करता जिसके ऊपर उजरत ली जा सकती है, तो फिर ऐसे दलाल और कमीशन एजेंट का पैसा लेना भी जायज़ नहीं होगा। इसलिए कि आप जो कमीशन और दलाली ले रहे हैं वो अपने काम के ले रहे हैं। दो ग्रुप के दरमियान, दो लोगों के दरमियान मामला और डीलिंग कराने की जो मेहनत होती है उस मेहनत के ले रहे हैं। अगर आपने वो मेहनत की ही नहीं है तो आप उजरत के कैसे हकदार हो सकते हैं? आप दलाली और कमीशन के कैसे हकदार हो सकते हैं? इसलिए याद रखिए कि ये कुछ शराइत हैं कि पहली बात तो ये कि जो मामला हो रहा है वो किसी हलाल चीज़ का हो। दूसरा ये कि कमीशन पहले ही से तय कर लिया जाए, अगर दोनों तरफ से लेना है दोनों तरफ से तय कर लिया जाए, कितना लेना है वो सब पहले ही से तय कर लिया जाए। तीसरा ये कि दोनों में से किसी को भी धोखा न दे, अपनी कमीशन और दलाली को वसूल करने के लिए किसी के सामने झूठ बयानी न करे, किसी को धोखा न दे, वरना आपके लिए उजरत जायज़ नहीं होंगी। और एक शर्त ये भी है कि वो खुद उसके अंदर कुछ न कुछ दौड़ धूप करें, यानी मेहनत करे, दोनों को समझाए कि भाई जैसे ख़रीदने वाले को जो जो चीज़ है बेची जा रही है उसके औसाफ वगैरह बताएं, और बेचने वाले को सामने वाला अगर आपके पहचान का है और आपको उसके अमानतदारी और सदाकतदारी का यकीन है तो बेचने वाले को उसके ताल्लुक़ से बताए कि ये ईमानदार आदमी है, या आपसे चीज़ खरीद लेगा, आपको धोखा नहीं देगा, आपके रुपये पैसे वक्त पर दे देगा। यानी कुछ न कुछ काम होना चाहिए जिसके ऊपर उजरत वसूल की जा सके। बस यूं ही नाम का कमीशन एजेंट बनना और दलाल बन जाना और यूं ही पैसे बटोरना ये जायज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मामलात के मसाइल को सीखने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।